नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्या रेट चल रहा है तेल का, पेट्रोल डीजल का? आपके शहर में क्या प्राइस चल रहा है? कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। पेट्रोल डीजल हम लोग अपनी बाइक्स में, हम लोग अपनी गाड़ियों में, कार्स में सब भरवाते ही भरवाते हैं। सीएनजी भी कुछ लोग भरवा रहे हैं, उसका भी रेट बताइएगा। क्योंकि दोस्तों सरकार ने फिर एक बार का मतलब है पिछले 10 दिन में तीसरी बार बढ़ा दिए हैं पेट्रोल डीजल और सीएनजी के प्राइसेस। सीएनजी का भाव अब दिल्ली में 81 रुपए से ऊपर हो गया है। 81.09 हो गया है 1 लीटर सीएनजी का भाव। और दोस्तों डीजल 97 पैसा हाइक हुआ है। पेट्रोल प्राइसेस में 87 पैसे 87 पैसा पर लीटर का हो गया है हाइक। तो भाई ये सरकार बढ़ा रही है। आप कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं भाई, सरकार थोड़ी बढ़ा रही है, ये तो जो ये पेट्रोलियम कंपनीज हैं, कोई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोई हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोई भारत पेट्रोलियम, ये बढ़ाती हैं। सही बात, यही बढ़ाती हैं। भला ही एक कहने की बात है कि भाई अब ये गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है और क्या नहीं है। जब इलेक्शंस कोई चल रहे होते हैं या आ रहे होते हैं तब ये भाव नहीं बढ़ाए जाते, जब हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं बढ़ा दो बढ़ा दो। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अब ये कहेंगे भाई बढ़ाना मजबूरी हो गया था। बिल्कुल साहब, बढ़ाना मजबूरी हो गया था। कभी घटाना मजबूरी नहीं होता, कभी घटाना मजबूरी नहीं होता। अब कई लोग, ठीक है, जो देखिए आप लोग मुझे गाली देना चाहें बिल्कुल दें, लेकिन चाहे आप किसी के साथ भी हों, चाहे आप मतलब कुछ भी कहें, हम सबको पेट्रोल और डीजल के भाव कम ही चाहिए। सभी जने गाड़ियां चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके जेब पे क्या करता है? पेट्रोल डीजल। इन्फ्लेशन बढ़ती है सब चीज़ पे। अगर डीजल के भाव बढ़ रहे हैं तो कोई ट्रांसपोर्टेशन भी जो हो रही है वो भी बढ़ रही है, उसका भाव भी बढ़ जाएगा। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन लोगों को तो सिर्फ यही कहना है, नहीं नहीं ये मजबूरी थी। भैया मजबूरी मजबूरी की बात सुन लो। जब ये कहते हैं $20, $30, आई रिमेंबर 28 to 30 डॉलर्स के आसपास मैंने क्रूड ऑयल देखा अभी कुछ समय पहले क्या, अभी कोविड टाइम पे। तो क्या हमने प्राइसेस कम कर दिए थे? तब उस समय का जो तेल है जो आया हुआ है उस वो क्या हुआ, उसका आयात जो हुआ था उसका क्या हुआ? क्योंकि वो तो मित्रों ने रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर दिया। पहले क्या किया, इंपोर्ट किया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। पैसा लाला जी की जेब में आ गया, पब्लिक के हाथ कुछ नहीं। पब्लिक के हाथ कुछ नहीं लगा दोस्तों। सिर्फ कुछ एक चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचा और कुछ नहीं हुआ। $30, $40। अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं आपको पता नहीं है, 4 साल से भाव नहीं बढ़े थे। अरे भैया 4 साल से भाव नहीं बढ़े थे? 4 साल से भाव, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, नहीं बढ़े थे। लेकिन प्राइसेस क्या थे क्रूड ऑयल के? बढ़ाने की जरूरत थी? वो तो कम करने की वहां जरूरत थी, वहां कम करने की जरूरत थी। मुझे अब भी याद है 2014 से पहले, 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, $150 तक भी क्रूड ऑयल गया था। क्या आज हम अभी $150 के आसपास भी नहीं है? क्या हम उन प्राइसेस पे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस समय भी मैं यही कहता था कि बहुत ज़्यादा भाव हैं, क्योंकि भैया भाव इसलिए नहीं बढ़ रहे कि वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने अपनी, जैसे ही कहते हैं हम ना इसका भाव कम कर रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा देते हैं। ड्यूटीज इतनी बढ़ी हुई हैं, पेट्रोल डीजल पे इतनी ज़्यादा ड्यूटीज लगा रखी हैं। करें ना अब जीएसटी पे। जीएसटी कहते हैं ना कि जीएसटी बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, मैं कहता हूँ जीएसटी बहुत अच्छा है। लाओ भैया पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं जीएसटी लाते? लाओ जीएसटी, लाओ इसको जीएसटी के अंडर करो इसको। सीएसटी और सेंट्रल का टैक्स अलग होगा, सेंटर का, और स्टेट का अलग होगा। ठीक है, करो ना जीएसटी के अंडर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पता है कि भैया कमाई यही है, कमाई यहीं से हो रही है, सबसे ज़्यादा कमाई यहीं से हो रही है। अब कई लोग कहें भाई तू क्यों बोलता है? हाँ बोलता हूँ भाई, भाई बोलता हूँ क्योंकि मेरे को भी चाहिए। आपको क्या, आपको नहीं चाहिए पेट्रोल प्राइसेस कम हो, डीजल प्राइसेस कम हो? और हाँ, मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ। मैं जब किसी और की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी,
तब भी आप जाके मेरे, उस समय तो ये वीडियोस नहीं बनाता थे, उस समय पे आप मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनको पढ़िए, पढ़िए जाके, तो आपको पता चलेगा मैं उनको भी क्रिटिसाइज करता था। जहां पे गड़बड़ होगी वहां क्रिटिसाइज करना बनता है। एज अ मीडिया वन शुड बी रेडी टू क्रिटिसाइज द एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप फोर्थ पिलर, फिफ्थ पिलर, कोई सा भी पिलर, खैर पिलर्स तो अब क्या ही रहे हैं, उन पे तो खैर क्या ही बात की जाए, उस पर बात ना करी जाए, क्योंकि बहुत लोग अब कहेंगे अरे यार तू मार्केट की बात किया कर, तू लेवल्स दिया कर, ज़्यादा कहानी मत गाया कर। क्योंकि वो वही लोग हैं जो कहते हैं अरे 2,000 रुपये लीटर कर देना चाहिए पेट्रोल का भाव, हमारी गाड़ी चलेगी। वो कैथल वाले का वीडियो आया था ना एक, वैसे लोग हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट्स नॉट जस्ट मैं आप, ठीक है हम लोग शायद अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत जनता है, बहुत दुनिया है। और अभी मैं कुछ देर पहले ये देख रहा था कि अलग अलग जगहों पे क्या क्या रेट्स हैं। दिल्ली में तो भैया 99 रुपये ही दे रहे हैं हम पेट्रोल के आज पर लीटर के। पर मैं देख रहा था मुंबई वाले बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कोलकाता वाले 110 रुपये पर लीटर दे रहे हैं। सही है, खैर क्या कह सकते हैं। अब बात जरा कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट की और क्या हो सकता है इस वीडियो में। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मिड कैप निफ्टी पर ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि मिड कैप निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है, एक्सपायरी तो मंगलवार को है ही, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इस पर बात करने के लिए चार्ट पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा इस चार्ट के साथ, निफ्टी मिड कैप। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इसमें क्या पता चलता है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी निफ्टी 50 के चार्ट से, सेंसेक्स के चार्ट से, या इवन फिन निफ्टी के चार्ट से। पहले चलो कंपैरिजन कर लें, पहले एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसका कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। जो पहले वाला चार्ट है वो है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का, और दूसरा चार्ट है निफ्टी 50 का। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक क्लियर डिफरेंस पता चलेगा कि निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो कितना कमज़ोर है, और निफ्टी मिड कैप का चार्ट एक स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर चार्ट नज़र आ रहा है। निफ्टी 50 में हम लोग तकरीबन सभी डेमास के नीचे हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। हम लोग अगर बात करेंगे 9 डेमा, 20 डेमा, 50, 100, 200, सबसे नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, सब डेमास के नीचे। वहीं अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो निफ्टी मिड कैप देखिए साहब, 9 डेमा, 20 डेमा, 50, 100, 200 सब के ऊपर, और 9 डेमा के भी सबसे ज़्यादा ऊपर, ये 9 डेमा के भी ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। अब सिर्फ आपके सामने निफ्टी मिड कैप का ही चार्ट लगा हुआ है, और निफ्टी मिड कैप का चार्ट आपको बता रहा है कि भैया इसमें ताकत है, कोई भी डिप एक बाय हो रहा है। कितने दिनों से आप देख लीजिए मार्केट गिरती जा रही है, इंडाइसेस गिर रहे हैं, लेकिन ये इंडेक्स ऐसा है जो किसी भी डिप पे बाइंग आती हुई दिख रही है। कोई 9 डेमा, कोई 20 डेमा इसको सपोर्ट देता है और ऊपर की ओर लेकर चला जाता है। अब कई लोग कहेंगे साहब लेकिन पिछले 2 दिन में जो कैंडल बनी है वो लाल बनी है। बिल्कुल लाल कैंडल बनी है, बिल्कुल लाल कैंडल बनी है। लेकिन अगर आप देखोगे बृहस्पतिवार वाली कैंडल जो सेकंड लास्ट कैंडल है, जो थर्सडे को कैंडल बनी है, उसने वेडनेसडे या प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ा है। और जो फ्राइडे को भी कैंडल बनी है, देखिए थर्सडे को एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ वहाँ पर कुछ आपको मालूम है कि बुकिंग भी करते हैं लोग, बुक भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप फ्राइडे को देखिए, फ्राइडे को एक रेंज बाउंड मार्केट रही और फ्राइडे को लो नहीं काटा, फ्राइडे को थर्सडे का लो नहीं कटा है दोस्तों। और अब जरा एक बार को देखते हैं कि क्या रह सकते हैं इसके लेवल सोमवार के लिए। लेकिन उससे पहले एक बार ऑप्शन चेन देखनी ज़रूरी है। मिड कैप निफ्टी की 14,381 पर क्लोजिंग तो क्यों देखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है। लेट्स सी कि इस समय की सिचुएशन क्या है। 14,400 के आसपास, 14,375, 14,400, 14,350 पे क्या स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो अभी की सिचुएशन ये है कि 14,400 पर इमीडिएट जो सबसे ज़्यादा ओआई है वो 14,400 पर है। 14,400 पर टसल है। क्यों कह रहा हूँ टसल है, क्योंकि 14,400 14,400 पे अगर शुक्रवार की बात करोगे तो लोगों ने वहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा करी है। पुट राइटर्स
1432 कॉन्ट्रैक्ट्स नए लिखे गए हैं, पुट राइटर्स वहां पे आए हैं। 14400 के नीचे हम क्लोज हो रहे हैं, लेकिन पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिख रही है, यानी कि ताकत बता रहा है कि मार्केट में कितनी ताकत है। मार्केट मतलब निफ्टी मिड कैप में कितनी ताकत है। वहीं अगर हम बात करेंगे कहीं सपोर्ट है, 14300 शुड एक्ट एज अ वंडरफुल, शुड एक्ट एज एन एक्सलेंट सपोर्ट। अपसाइड की बात करेगा 14400 के ऊपर चलने लग जाएं तो भाई रास्ता खुल जाएगा, बिल्कुल क्लियर रास्ता है। 14500 से पहले कहीं रुकने वाला कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 14500 तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है। डाउन साइड पे हम तभी सोचना चाहिए जब 14300 के नीचे जाए, 14300 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो उस स्थिति में हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 14200। 14200 पे भी हालांकि पुट राइटिंग ठीक ठाक ही है, 14200 का रास्ता खुल जाएगा। 14200 के नीचे 14100 तक का रास्ता खुल सकता है। चलिए एक बार को जरा लेवल्स लगाने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं। देखिए जैसा हमने बात की अभी, ठीक है जी, कि 14381 पे तो हमारी क्लोजिंग ही हो रही है, ठीक है, और 14416 का हाई है, तो इसको ही इज्जत देते हैं। 14416 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे ना, 14416 के अगर हम ऊपर चलने लगेंगे तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोग सबसे पहली बात तो ये है 14416 के ऊपर अगर हम चले तो पिछले दिन के हाई के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है जी। और कॉल राइटर्स का जोन भी जो है वो एक बार को कट जाएगा। 14416 के ऊपर हम निकलते हैं तो एक बार को हमारे रास्ता खुलेगा 14454 का, 14454 का। 14454 अगर पार हुआ तो फिर हम 14500 को एक बार स्ट्राइक करने के लिए जाएंगे, 14500 को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों अगर वो भी पार लग गए तो 14522, 14522, 523 तक के लेवल्स अपसाइड में दिख सकते हैं जी। डाउन साइड की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो डाउन साइड पे क्या लेवल्स रह सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 14300, 14300 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। बट एनीवेज इन एनी केस हम लोगों को ये देखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई पिछले दिन का अगर हम लो देखें वो क्या है, 14320, 321। अगर ये 14320, 321, 14323, 21 कट जाता है तो यहाँ से रास्ता कहाँ तक के लिए खुल जाएगा। 14321 अगर कटता है तो रास्ता यहाँ तक के लिए खुल जाएगा, दैट इज 14290, 14290। ये एक अच्छे सपोर्ट का काम तो करना चाहिए, लेकिन अगर 14290 भी कट गया तो 14237, 14237, और उसके बाद हमको एक बार को 14200 के आसपास, 14203 के आसपास आता हुआ मिड कैप निफ्टी दिखाई पड़ सकता है जी। दोस्तों ये मैंने इसलिए भी आज मिड कैप निफ्टी पर बातचीत की क्योंकि अगर पूरी ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है या वीकनेस चल रही है, कंसोलिडेशन चल रही है, लेकिन निफ्टी मिड कैप जो है यहाँ पर ताकत जरूर दिखाई देती है। हाँ, शुक्रवार को ऐसा ज़रूर हुआ कि शुक्रवार को एक रेंज में ज़रूर रहा है, लेकिन उम्मीद करूँगा कि सोमवार को और मंगलवार को भी एक अच्छा खासा इसमें मूवमेंट आए। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए 2 दिन का फ्री क्लास रखा गया है। जल्दी ही उसकी घोषणा तो खैर हो ही रखी है, मुझे लगता है, क्योंकि आई विल बी ट्रैवलिंग फॉर अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। उसके बाद आते ही उस पर हम लोग 2 दिन का क्लास लेंगे। हाँ, अगर आपने अभी तक उसमें रजिस्टर नहीं किया है तो आपको इस साइड पर अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा QR कोड लगा हुआ, आप उस QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलने के लिए। फ्री है वो डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलना, या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से भी जुड़ सकते हैं, डेल्टा एक्सचेंज का फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं और एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं कुछ दिन के लिए। 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द फीस हमारे लिंक से अगर आप खोलते हैं तो एडिशनल आपको डिस्काउंट वो मिलता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ज़रूर डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर आ ही रहा है अकाउंट ओपनिंग के बाद। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय, एंजॉय द वीकेंड।